जय माता दी। हम लोग सदैव सोचते हैं कि जीवन में अच्छा करते हैं। एक बात मालूम है कि हम लोग बुरा करते हैं, ये कभी महसूस होता है किसी भी व्यक्ति को कि हम बुरा भी करते हैं, केवल अच्छा ही नहीं करते। तो हम लोगों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ को हम अच्छा समझ रहे हैं उसी में बुराई भी छिपा हुआ है और बुराई करते रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ में हम लोग अच्छाई को बुराई को समझ नहीं पाते। केवल अपना स्वार्थ में बुराई को समझ नहीं पाते हैं और बुरा करते रहते हैं। तो आप गौर करके सोचें कि हम बुरा क्या कर रहे हैं। केवल अच्छा नहीं सोचे कि हम अच्छा ही केवल करते हैं, बुरा क्या करते हैं, हमसे बुरा क्या हुआ, हमसे बुरा हो रहा है। ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे संत, महात्मा, चोर, उचक्का, बदमाश, जुएबाज, जितने भी हैं व्यक्ति, जय माता, उतने ही लोग जो है केवल अपने आप को समझता है अच्छा है, बुरा कभी नहीं समझता है। लेकिन बुरा होता है, सामने वाले को बुरा लगे, वो चीज़ सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आप जो कर्म कर रहे हैं वो बुरा कर्म भी होता है, ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको जाने और अनजाने में, जानते हुए भी आप बुरा करते हैं, क्योंकि स्वार्थ जो वहाँ पे छिपा हुआ है, बस स्वार्थ के कारण जो है हम लोग अपने बुराई को दबा बैठते हैं। अंधकार जो है ना, स्वार्थ का अंधकार जो है ढक देता है, अच्छाई को, आपके बुराई को ढक देता है। बिल्कुल ले लीजिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप बुरा भी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अपने कर्म को सदैव ध्यान में रखे कि हमसे अच्छा हो रहा है या बुरा, उसको कभी भी तकलीफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं कि सामने वालों को भी बुरा लग रहा है, आपको बुरा लगे या ना लगे, लेकिन सामने वाला, आप जिसको बोल रहे हैं, जिससे का कर्म कर रहे हैं, उसको भी बुरा लग रहा है। हाँ, सदैव ध्यान में ये रखें कि हमसे किसी को बुरा ना हो, हम किसी का ना एक कणमा ना ले, थोड़ा सा भी ना जमीन ले, ना जायदाद ले, ना धन ले, किसी का ना ले, हमारा ना ले तो हम भी किसी का ना ले। लेकिन आप केवल लेने के लिए तैयार हैं और देने के लिए तैयार नहीं, त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, सेवा करने के लिए तैयार नहीं। केवल स्वार्थ में हमारा मैं, कपड़ा, वस्त्र, जमीन, धन दौलत, मकान इत्यादि सबके लोभ में स्वार्थ के अंधकार इतना बढ़ जाता है, यानी फायदा के चक्कर में इतना गलत करते रहते हैं, फायदा के लिए ही केवल गलत करते हैं। आप सोचते हैं कि जो फायदा हो रहा है, लेकिन इज्जत और मान प्रतिष्ठा भी है जीवन में। बिना मनुष्य का योनि तो इसीलिए जन्म हुआ है कि इसमें इज्जत और मान प्रतिष्ठा है। जब तक मनुष्य की योनि में इज्जत और मान प्रतिष्ठा नहीं है तो मनुष्य का योनि जीना बेकार है, मनुष्य में फिर जन्म लेना ही बेकार है। इसलिए मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो अत्यंत जरूरी है समझना। आजकल बस जितने भी सब दिखावा का दुनिया है, सब जो जितना दिखावा करता है लोग उस पे ही उतना प्रसन्न है। जो चमकता है, बहुत कहा गया है दमकता है, चमकीला पे तो कीड़े मकोड़े जो है ना, रात्रि में जब बल्ब जलता है तो उस पर कीड़े मकोड़े आक्रमण कर जाते हैं, टूट पड़ते हैं, कि उनको लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ है वहाँ पे, उस पर टूट पड़ते हैं और क्या होता है, उसमें जल करके वो भस्म हो जाते हैं। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कीड़ा मकोड़ा रात में बल्ब पे दौड़ पड़ता है और उसमें जल करके भस्म हो जाता है, मनुष्य भी उसी प्रकार हो गया है कि जिधर चमक देखता है, चाहे संत हो, महात्मा हो, या कपड़ा हो, वस्त्र हो, कुछ भी चीज़ हो,
जितना भी दिखावनी चीज़ है उस पे टूट पड़ता है, और टूटता है जैसे कि उसका नाश हो जाता है। वो पाप की वो दलदल में फंसता जाता है, गलत कर बैठता है, वो यानी नुकसान कर बैठता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चमकने वाला चीज़ हमें ज़्यादा फायदा देगा। जो मनुष्य, जो संत महात्मा अच्छा कपड़ा यानी नया कपड़ा पहनते हैं, चमकीला कपड़ा पहनते हैं, उसके यहाँ लोग टूट पड़ते हैं। जो भगवान का प्योर भक्त है उसको दुनियादारी, कपड़ा लत्ता, ऐश मौज से क्या लेना देना, वो तो जैसा है वो मस्त रहता है, उस पर कोई नहीं झांकता है। हमने ऐसा भी देखा है कि जो पागल भगवान के मस्ती में मस्त है, उस पर कुत्ता भी, क्योंकि वो कुत्ता को भी नहीं मारना चाहता है, तो कुत्ता भी उस पर भौंकता है। और जो आदमी डंडा लेकर के कुत्ता को मारता है, बदमाश आदमी, उससे कुत्ता भी डर करके भागता है। ये चीज़ है। तो आपको सदैव धर्म करने वाले को सम्मान करना जरूरी है। आप लोग इतना सोच रहे हैं, इतना सोचते हैं, आजकल जाति बाती इतना ज़्यादा, आजकल के माहौल में जाति पाति इतना बढ़ गया है कि लोग इसी में लड़ते लड़ते अपना कर्म जो है भूलते जा रहे हैं। जय माता दी। और जाति पाति के चक्कर में लगा हुआ है, और उससे ना अपना कर्म होता है, ना तो दूसरे को कर्म करने देते हैं, ना अपना कर्म खुद कर पाते हैं, ना दूसरे को कर्म करने देते हैं। ये जाति पाति के चक्कर में इसमें उलझाने वाला, जिसको फ़ायदा हो रहा है, जो नेता नागला है, ये सब जो है स्वार्थी आदमी जो है इसको उलझाता रहता है और लोग उलझता रहता है। तो कृपया कर जाति पाति में ना पड़े, और आप जो कर्म कर रहे हैं, आप गलत क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इस पर मैं सदैव गौर करके तब आगे कोई भी कदम उठावें। अपने गलती को सदैव समझे, देखें कि हमसे किसी को गलती तो नहीं हो रहा है। जय माता जी। आज के लिए